और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। हिंसा के आरोपों के बीच में आज जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की 73,887 सीटों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगभग 5 करोड़ 67 लाख वोटर मतदान कर रहे हैं। हर बूथ पर राज्य पुलिस के साथ साथ 4 केंद्रीय जवानों की तैनाती भी की गई है। पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। तो अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में क्योंकि छिटपुट घटनाएं, इससे पहले चाहे कोई भी चुनाव रहा हो पश्चिम बंगाल में, जो हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं उससे पहले ही निपटने के लिए जहां पर पूरी तरीके से राज्य भी मुस्तैद है, तो आपको ये भी बता दें कि केंद्र की भी टीमें लगाई गई हैं। लेकिन अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव है और इसको लेकर लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, मतदान कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार की ये तस्वीरें हैं। पश्चिम बंगाल में चूंकि पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त चल रही है, आपको बता दें जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की 73,887 सीटें हैं, जिनके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 5 करोड़ 67 लाख वोटर इस वक्त मतदान कर रहे हैं। सीधा मैं रुक कर रही हूँ, इस वक्त मेरी सहयोगी आशिका मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आशिका, इससे पहले भी पश्चिम बंगाल का अगर चुनाव होता है तो हिंसा की तस्वीरें आना बहुत आम बात होती है, चाहे वो कोई बड़ा चुनाव हमने देखा हो या फिर इस तरीके का पंचायत चुनाव। अभी क्या तस्वीर आप देख पा रही हैं, क्या सुखद तस्वीर ही है? लवीना, लाइव की शुरुआत हुई तो मैं फोन पर देख रही थी और सुबह से इतनी खबरें हिंसा की आ चुकी हैं, इतनी हत्याओं की आ चुकी हैं कि गिनती भी अब करना मुश्किल हो पा रहा है। कल तक आंकड़ा जो 18 बताया जा रहा था, आरोप लग रहे थे, अब वो 20 से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल तस्वीरें आपको मुर्शिदाबाद की दिखाऊं। डोमकल, ये भी हाइपर सेंसिटिव बूथ है जहां पर आप देख रहे हैं सेंट्रल फोर्सेस के साथ ही यहाँ पर राज्य पुलिस भी है। एक तरफ देखिए ये कतार सुबह 4:30 बजे से लगी है और अब बढ़ती ही जा रही है। उत्साह वोट देने का पश्चिम बंगाल में, वो चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें कम नहीं होता और इस चुनाव में खास तौर पर समय ज्यादा लग रहा है। एक बार पहले तो हम आपको यहाँ पर कतार की तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये जो महिलाओं की लाइन है, ये यहाँ से लेकर के वो देखिए दूसरी तरफ डबल हो चुकी है। तो यहाँ पर भी पेड़ के नीचे ये महिलाएं बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। लवीना, देखिए दूर तक ये लाइन आपको नजर आएगी। महिला पुरुष सभी जो है वो सुबह 4-4:30 बजे से यहाँ पर जो है पहुँच गए हैं वोट देने के लिए। फिलहाल आपको आगे लेकर के जाऊँ और तस्वीर, क्यों वोटिंग जो है वो ज़्यादा समय ले रही है, क्यों पोलिंग में ज़्यादा समय लग रहा है, ये हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। सीधे पहले बूथ के अंदर आपको ले चलते हैं और 3 डब्बे दिखाते हैं, क्योंकि ये त्रिस्तरीय चुनाव है जैसा कि आप बता रही थी। उस वजह से 3 जो बैलेट बॉक्स हैं उसमें जो लोग, देखिए ये एक एक करके आप 3 डब्बे देख रहे हैं जहाँ पर लोग 3 जो पर्चियाँ हैं वो लेकर एक करके उनको भर करके और तीनों डब्बों में एक बार डाल रहे हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव है और बैलेट से हो रहा है। तस्वीर देखिए यहाँ पर सीधे आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर 3 ये बैलेट पड़े हैं जिनमें लोग पीछे वोट कंपार्टमेंट, आपको वोटिंग कंपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, वहाँ जा कर के अपने जो कागज़ हैं उन पर छाप लगा रहे हैं और उसे मोड़ करके यहाँ पर लाकर डाल रहे हैं बैलेट बॉक्सेस में। यही कारण है कि पोलिंग जो है वो बहुत धीमी गति से चल रही है और चुनाव आयोग ने भी आमतौर पर जहां सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक वोटिंग का समय होता है, वहीं पर अब वोटिंग का समय 7 बजे से सुबह और शाम 5 बजे तक इस बार रखा है। मतदान का दिन है, लेकिन 8 जून को जब घोषणा की गई चुनाव की, उसके बाद से हमने हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल में देखी है। क्या केंद्रीय बल को तैनात करने के बाद भी पूरी तरीके से विफल यहाँ पर आपको जो स्थिति है वो नजर आ रही है? कंट्रोल करना क्या केंद्रीय बलों के लिए भी मुश्किल हो चला है? आशिका, देखिए केंद्रीय बल हो, राज्य पुलिस हो, सबके लिए टेढ़ी खीर बन रही है। कूच बिहार की बात करें तो वहाँ पर एक ऐसा बूथ है जहाँ तोड़-फोड़ करके आग लगा दी गई है बैलेट्स को। वहाँ से जो कर्मी है, वोट कर्मी है, वो भाग खड़े हुए हैं जो पोलिंग बूथ है उस पर से। फिलहाल तस्वीरें देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, साथ ही साथ राज्य पुलिस भी है। और आपको ये भी बता दें, हिंसा की जो बात कर रहे थे, 1 महीने ठीक 8 जून को घोषणा हुई थी चुनाव की, 8 जुलाई
वोटिंग आज हो रही है। इस दौरान कल तक के जो आंकड़े थे वो 18 बताए जा रहे थे और अब कल से लेकर के आज तक के बीच में 3 तो तृणमूल कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कल रात से उनके 3 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, कोई ऐसा दल नहीं है जो ये आरोप न लगा रहा हो कि उनके कार्यकर्ता जो है वो बलि चढ़ गए हैं पंचायत चुनाव के हिंसा की। तो एक तस्वीर यहाँ पर आप देखिए जहाँ लोग कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरें हिंसा की लगातार पश्चिम बंगाल के लगभग हर जिले से हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है और चाहे फिर बीजेपी हो, टीएमसी हो या फिर सीपीएम हो, कांग्रेस हो, सभी आरोप लगा रहे हैं कि उनको हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। आशिका बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी दर्शकों को बता दें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग चल रही है लेकिन चुनाव के दौरान हिंसा भी जारी है। मुर्शिदाबाद में बम धमाके में टीएमसी उम्मीदवार के रिश्तेदार की मौत हो गई। मुर्शिदाबाद के डोमकल में भी गोली चली है। टीएमसी कार्यकर्ताओं को कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे, पोलिंग बूथ पर झड़प हुई है और फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। बंगाल पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, लेकिन एक बार फिर से हिंसा की तस्वीर। आशिका का फिर से रुक कर है। आशिका, सवाल फिर से इस तस्वीर को देखने के बाद यही है, क्या पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव हिंसा के बगैर नहीं हो सकता है? क्या ये खबर है? कौन से पोलिंग बूथ पर ये सब कुछ हुआ है? देखिए, कई जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं और जब बात करें अगर हिंसा की तो कोई भी चुनाव पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा के नहीं हो सकता और सबसे ज़्यादा हिंसा तो इसी पंचायत चुनाव में देखने को मिलती है। पिछले बार 2018 में भी पंचायत चुनाव बिल्कुल रक्ताक्त, खूनम खून जो तस्वीरें सामने आई थी वैसी तस्वीरें आज सुबह से आने लगी हैं। और फिलहाल तस्वीर देखिए, मैं इस समय मुर्शिदाबाद में हूँ। सेंट्रल फोर्स तो है लेकिन भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और हिंसा की बात करें तो कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, मालदा, सभी जगहों से जो है वो तस्वीरें हिंसा की सामने आने लगी हैं और सभी दल जो है उनके कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि वो हिंसा की बलि चढ़े हैं। फिलहाल आपको मुर्शिदाबाद की एक बार तस्वीर और दिखाऊं कि सेंट्रल फोर्स भी है, यहाँ पर पुलिस भी है। बात सेंट्रल फोर्स को लेकर के अगर हम करें तो काफ़ी जद्दोजहद हुई। विरोधी दल जो है वो कोर्ट तक गए और उसके बाद कोर्ट से अभी आदेश आया है कि न सिर्फ चुनाव के हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस होंगे बल्कि चुनाव के रिजल्ट के बाद भी 10 दिन तक यहाँ पर होंगे सेंट्रल फोर्सेस की टीम। और अभी तो सुखद तस्वीर नहीं मिल रही आशिका, लेकिन उम्मीद यही है कि हिंसा के बगैर इस चुनाव को संपन्न करवाया जाए, जो कि कोशिश है, क्योंकि अभी भी हाई प्रोफाइल कई सारी ऐसी जगह है जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी खेमा है वो भी पूरा दमखम लगाए हुए है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया है। लोगों ने पोलिंग बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की है। इलाके के लोगों का साफ कहना है कि जब तक केंद्रीय सुरक्षा बल नहीं आएंगे वो वोट यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग बहिष्कार कर चुके हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प की एक तरफ तस्वीर सामने आई है, लेकिन नंदीग्राम की ये तस्वीर है जहां पर लोगों ने पंचायत चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया है। लोगों ने पोलिंग बूथ पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को जो ज्यादा सेंसिटिव ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर हिंसा की तस्वीर सामने आ सकती है वहां पर पहले से ही तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक केंद्रीय सुरक्षा बल यहां पर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनकी तरफ से मतदान नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखना होगा कि क्या बीच का रास्ता निकाला जाता है, क्या टीम को यहां पर भेजा जाता है जिससे कि स्थिति को शांत किया जा सके। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, लोग पहुंचे जरूर है लेकिन मतदान नहीं कर रहे, मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल यहां पर पहुंच जाए। और एक और बड़ी खबर बंगाल के दिनहाटा से जो मिल रही है वो आपको बता दें, जहां मतदान के दौरान झड़प की तस्वीर दिखी है। बूथ में आगजनी की गई और इसकी तस्वीर भी सामने आई है। बताया यह गया कि झड़प के बाद मतदान कर्मी वहां से भाग निकले। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई। आप तस्वीर देखिए, जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, जो टेबल लगी होती है, सब कुछ तहस तहस इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि दिनहाटा में हिंसक झड़प हो गई है। और ये झड़प इतनी ज्यादा खतरनाक रूप में तब्दील हो गई कि आगजनी तक कर दी गई। और उसके बाद क्या था, जो मतदान कर्मी थे जो वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपनी जान बचाकर उनको यहां से भागना पड़ गया। और इसीलिए ये पश्चिम बंगाल है जहां पर कोई भी चुनाव बगैर हिंसा की तस्वीर के संपन्न इससे पहले भी नहीं हुआ।